राहुल सिंह रावत, गणेश जन्मभूमि डोडीताल कैलाशू क्षेत्र सेकू गांव से हूँ। हाल में नेताला में रहता हूँ और यहाँ पर उत्तरकाशी आदर्श रामला समिति के द्वारा तीसरी गढ़वाली रामलीला का आयोजन होने जा रहा है और मैं यहाँ पर विगत वर्षों से रावण का रोल करता हूँ और दशरथ का रोल भी करता हूँ। मैं समस्त जो हमारी उत्तरकाशी की महान जनता है, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग आइए। इस गढ़वाली रामलीला का मंचन 9 तारीख से शुरू हो रहा। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर रामलीला मंचन का आनंद लें, श्री राम भगवान का आशीर्वाद लें और रामलीला समिति को अपना संपूर्ण योगदान दें। जय श्री राम। गढ़वाली रामला की तीसरी पुनरावृत्ति है वो ये वर्ष 9 तारीख बेटी 9 अक्टूबर बेटी होली। आप सभी राम भक्तों से आग्रह कर दो कि आप जरूर ये रामला को दर्शन करला और साथ ही आज जो है मैदान को भी समतलीकरण होना है। बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में ये मैदान नगर पालिका निवेदन करता है कि ये मैदान सड़ी जो है सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है और किले की यखमू जो है बहुत सारा सार्वजनिक कार्य होंदी रहता और हमारी रामलीला भी हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर से सांस्कृतिक धरोहर है। ये धरोहर सणी बचाने का खातिर आप सब सहयोग बार बार मिलते रहो और ऐसे का साल भी हम अपेक्षा करता कि आप लोगों को सब सहयोग ये रामलीला मिललो हमसे। आप सभी ते भगवान राम कुशल रखा, चिरंजीव रखा, ये नहीं हम कामना करदा और विश्व कल्याण का वास्ता की राम यज्ञ को शुभारंभ है 9 तारीख बेटी होने लगी। वन तो 19 तारीख बेटी हमारो जो हनुमान ध्वजा है वे हनुमान ध्वजा बेटी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाओ। आज सी यख रामला को पांडाल बैठा को कार्यक्रम प्रारंभ होने लगे और समतलीकरण आप देखने चले गया। माननीय हमारा अध्यक्ष जी है, हमारा प्रबंधक साहब है, हमारा उपाध्यक्ष जी है, प्रबंधक महोदय जी है, रमोला जी है, हमारा भाई महेंद्र पंवार जी है। आप सभी का सहयोग से सारा जितना भी कमेटी का जितना भी सदस्य है, पदाधिकारी है और विशेषकर हमारा जो संरक्षक गण है भाई रमेश चौहान जी और भाई जयेंद्र सिंह पंवार जी, प्रेम सिंह पंवार जी, उमेश प्रसाद बोगना जी, जितना भी हमारा संरक्षक मंडल वहाँ है और जितना भी पदाधिकारी है सब अपना अपना सहयोग प्रदान करने लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करदा कि आप अपना ये यूट्यूब चैनल का माध्यम से, फेसबुक चैनल का माध्यम से जन जन ते ये संस्कृति तणी सणी जो है पहुँचाने चले गया। भाई अनिल सेमाल जी को भी आपको बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पवन पवित्र उत्तरकाशी की नगरी काशी विश्वनाथ की नगरी में हम आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करदा। हमारी उत्तरकाशी की रामलीला आज 73वीं पुनरावृत्ति होने लगी और हम लोग तीसरा साल गढ़वाली रामलीला को मंचन आप लोगों का समक्ष रखना यहाँ तय रखना कि आप लोग अपना बच्चों तय गढ़वाली सिखावा और गढ़वाली भाषा तय आगा बढ़ावा और जहाँ से हमारे गढ़वाल अपनी भाषा में आगा रहो। दूसरी बात मैं आप लोगों से निवेदन कर दूँ, जन मेरा बड़ा भाई विजय भाई ने बोली कि हमारी यखमंग 9 तारीख बेटन 9 अक्टूबर बेटन हम रामलीला को मंचन करना गया और हम आप लोगों से निवेदन करदा कि आप अधिक से अधिक संख्या में यखमंग ऐते हैं
एक गढ़वाली रामलीला को मंचन देखला और यूट्यूब का माध्यम से हमारा जो मेरे जो छोटे मित्र हैं अनिल प्रकाश जिनके नाम से यूट्यूब चलता है, और इस यूट्यूब के माध्यम से भी आप अपने घर में बैठकर इस रामलीला का मंचन देख सकते हैं। यथाशक्ति जो भी जिसे संभव हो सकता है इस रामलीला में सहयोग करें, यही हम विनती करते हैं। भगवान आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करे। आज आपने देखा ये जो उत्तरकाशी का रामलीला मैदान है, इस मैदान की स्थिति बहुत ही डमाडोल हो रखी है। आज हज़ारों, इधर से देखेंगे आप, हज़ारों गाड़ियां लग गई है, पार्किंग की जगह नहीं है। ये मैदान जो एक टुकड़ा सा है, इतना उबड़ खाबड़ हुआ था कि आज हमारी कमेटी ने और नगर पालिका के सहयोग से यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने समंत्रीकरण कर सके हैं, जिससे आने वाली हमारी तो रामलीला चलेगी। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इस रामलीला में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जय श्री राम। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं और ये मेरे अन्य साथी जी हैं, और सबको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चंद्र भगवान की जय, जगतजननी सीता मैया की जय, बोले लक्ष्मण यति की जय, काशी विश्वनाथ महाराज की जय, बोले गंगा महारानी की जय। आज मेरा सौभाग्य कि मैं जो उत्तरकाशी का ये मर्म स्थल है, भगवान राम का जो ये मंच है, रामलीला का जो मंच है, मैं आज अपने सम्मानित जितने भी वर्तमान में हमारे इसके कार्यभार को विभिन्न गुरुत्तर जिनके पास कार्यभार है उसको संभाल रहे हैं, आदरणीय कुड़ियाल जी हैं, राणा साहब और सब लोग हैं। तो मैं अपनी पुरानी जो स्मृतियां हैं वो आज जो है सहसा यादें ताज़ा हो जाती है। मुझे सौभाग्य मिला था वर्ष 1983 में इसी पावन मंच पर भगवान राम के अभिनय करने का। उस समय का रामलीला का बहुत अद्वितीय अनुभव होता था। कोई टेलीविज़न नहीं था, कुछ भी नहीं था। लोग दूर दूर से 4 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर यहाँ सारा लोग बिछा देते थे और अपना अपना स्थान जो है ग्रहण कर लेते थे। बहुत बड़ा एक टेंट लगता था सूचना विभाग का, आधा तक मंच घिर जाता था। और उस दौरान वर्तमान जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं रामलीला समिति के, परम सम्मानित जयेंद्र सिंह जी कुमार, वो मेरे साथ सीता का अभिनय करते थे। और मेरे साथ ढूंढी जी थे, दीपेंद्र भाई ढूंढी, वो उन्होंने लक्ष्मण का इसमें रोल किया था। और मुझे 2 वर्षों तक जब आदरणीय रामचंद्र जी नोडियाल राम का बात करते थे, रोल करते थे, मुझे माँ सीता का अभिनय करने का भी इसी मंच पे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष भी पुनः उस परंपरा का अनुगमन करते हुए, उसका निर्वहन करते हुए, और उन दिनों से भी बहुत बेहतरीन आज संसाधन बहुत अच्छे हो गए। मैं देखता हूँ बहुत अच्छी उत्कृष्ट कोटि की लीला मंचन यहाँ पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी अपने जितने हमारे रामलीला समिति के सम्मानित कार्यकर्तागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और उत्तरकाशी की जनता को और समस्त भारत की जो धर्म प्रेमी जनता है, जो भगवान राम में युगों युगों से हम लोग आस्था रखते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। हमने जो गढ़वाली रामलीला यहाँ पे शुरू की है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अद्भुत अभिनव प्रयास है गढ़वाली रामलीला का, और ये तृतीय आवृत्ति हो रही है। यद्यपि अवधि में जो रामलीला है, हम भी उस ज़माने पे बीच में जो है भैरतबील हो गया, राधे श्याम हो गया, और गढ़वाली का भी जो बीच में हम गायन करते थे तो एक जागृति से आ जाती थी। और गढ़वाली में ही रामलीला का मंचन करना और आद्यपांत शुरू से लेकर आखिर तक जो है, ये निश्चित रूप से स्तुत्य प्रयास है। और आप लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूँ। जो हम गढ़वाली रामलीला चला रहे हैं, क्या इसको लोग पसंद कर रहे हैं, या पूरे क्षेत्र में गढ़वाली में रामलीला हो तो कैसा रहेगा? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गढ़वाली जो भाषा है, हमारे संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है कि सा गीयते मधुमयी गढ़देश भाषा। और जो यक्ष और किन्नरों की जो भाषा है, वो गढ़वाली के सदृश जो संस्कृत है उसी का लगभग जो है मिलता जुलता वही है। यक्ष किन्नरों की भाषा है। और मधुमयी मधुमयी माने इतनी मीठी है जैसे शहद होता है, शहद की तरह मीठी ये भाषा है। तो निश्चित रूप से भगवान राम की लीला का मंचन अगर सभी जगह गढ़वाली में हो तो न केवल भगवान राम का जो ये संदेश है हमारी अपनी लोकल गढ़वाली बोली में जन जन तक पहुँचेगा, और उसका जो भगवान राम के आदर्श भी हैं उनको समझने में हमें और सुगमता सरलता होगी। तो गढ़वाली रामलीला का जो भाषा में उसका प्रचार प्रसार होना नितांत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का पुनः धन्यवाद, पुनः धन्यवाद सब लोगों का।